गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 का। आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी होगी, उसमें एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हम लोगों ने बात की थी, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए थे। आज थर्ड क्वेश्चन से बात चलेगी, ठीक है। तो ध्यान दें आप लोग कि ये थर्ड क्वेश्चन से करेंगे कैसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में कई बार आता है ये क्वेश्चन, ठीक। तो इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ लें। डाउट है कहीं भी या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए बुक में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q। आपको किस में एक्सप्रेस करना है? P अपॉन Q, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, P और Q क्या है आपके? इंटीजर्स हैं। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q क्या है आपका? 0 के इक्वल नहीं है। फर्स्ट पार्ट है आपका 0.6 और 6 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार। 6 के ऊपर बार का मतलब पता है कि डिजिट क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो देखिए, लेट, सबसे पहला काम होगा, हम क्या करेंगे? डिजिट को कंसीडर करेंगे। लेट x इक्वल 0.666, ठीक है। हमने मान लिया कि ये डिजिट जो हमें दी गई है नंबर, वो किसके इक्वल है? x के, ठीक। अब सबसे खास बात याद रखने की, अगर एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, कितने के ऊपर? एक डिजिट के ऊपर, तो हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। अगर दो डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 100 से, और अगर 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 1000 से। ये ध्यान रखेंगे, ऐसा ना हो कि हमेशा आप 10 से ही करते रहें या हमेशा 100 से करते रहें, तो आपके लिए क्वेश्चन और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम नीचे क्या इसको डाल देंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है, या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ 10। किससे? 10 से, क्योंकि 10 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो देखिए 10 इंटू एक्स इक्वल 10 इंटू 0.6666, ठीक है। जैसे ही आप मल्टी करेंगे, कितना हो गया? 10x, ये आपका क्या हो जाएगा? 6.6666 so on। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। वैसे एक और तरीका है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है कि हम इसको ब्रेक कर लें। क्या करते हैं? ब्रेक कर लें। लेकिन बहुत से बच्चे ब्रेक करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से हम ब्रेक करें, ठीक। तो सबसे अच्छा है आप ब्रेक करने की जगह क्या कर लें? इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन। देखिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 10x माइनस x, LHS का LHS में हो गया, RHS का RHS से करेंगे तो 6.6666 so on। इसमें से माइनस किसका हो जाएगा? 0.6666 so on, ठीक है। देखिए, डेसिमल के बाद के नंबर कैसे हैं आपके? सेम। तो इसमें से अगर इसका सब्ट्रैक्शन किया तो क्या रहेगा? डेसिमल के बाद 0, डेसिमल 6 में से 0 गया 6, 10 में से x जाएंगे, कितना बचेगा? 10x में से x है 9x, ठीक है। तो ये आपका 6 हो गया। 9 के साथ में x का क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। इक्वल के अपोजिट साइड में क्या करेगा? जाके डिवाइड, ठीक है। कट किया, x इक्वल यहाँ कितना? 2, और ये कितना? 3, क्योंकि 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो आपका नंबर कितना आया? 2/3। कितना आ गया? 2/3। किस फॉर्म में हो गया? P अपॉन Q की फॉर्म में हुआ है। नहीं हुआ? P अपॉन Q की फॉर्म में। कोई दिक्कत है? अब कर पाएंगे इसको?
अगर एक ही डिजिट में नंबर आता है तो आप आराम से कर सकते हैं विदाउट किसी प्रॉब्लम के। ठीक, अब सेकंड पार्ट आपका क्या है वो ध्यान से देखिए। 0.47 और 7 के ऊपर क्या है बात, हम लोग करेंगे कैसे, लेट x इक्वल 0.4777 सो आपका क्या रिपीट होता रहेगा 777। अब मल्टीप्लाइंग both side of, किससे करते हैं मल्टीप्लाई दोनों तरफ, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है जब हमारी बार बार तो किससे करते हैं 10 से। अगर यहाँ 47 दोनों रिपीट हो रहे होते हैं एवरी टाइम 474747 तो हम लोग किससे कर देते 100 से। करिए बोथ साइड ऑफ 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जैसे ही हम लोग करेंगे तो 10 इंटू एक्स और 10 इंटू 0.4777 सो यहां तक दिक्कत आएगी। जब आप मल्टी करेंगे तो ये कितना हो गया 10x और 10 का करेंगे तो 4.7777 सो। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या लिखेंगे आप, subtract इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी कि पहली इक्वेशन का दूसरी इक्वेशन में से क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन। करिए 10x माइनस एक्स इक्वल 4.7777 सो ऑन, माइनस कर देंगे किसका 0.4777 सो। ठीक है, यहां तक दिक्कत है, कर सकते हैं आप सब्ट्रैक्शन 4.77 सो ऑन और माइनस 0.77 सो ऑन। सब्ट्रैक्शन किया कितना आ जाएगा आपका 9x। देखिए डेसिमल के बाद के नंबर केवल पहला नंबर डिफरेंट है, बाकी सारे नंबर आपके सेम हैं, तो पीछे के नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 0 आएगा, आगे के नंबर का करेंगे 7 में से 4 गए 3.4 में से 0 गया 4। आपको पता है कि बाद में जीरोस हैं भी अगर तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, डेसिमल के बाद डिजिट है और डिजिट के बाद 0 है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 9 का क्या हो रहा है x के साथ मल्टीप्लिकेशन LHS साइड में, जब RHS साइड में जाएगा तो क्या करेगा डिवीजन, यानी 4.3 अपॉन 9। 43 नहीं पढ़ेंगे 4.3, ध्यान रखेंगे इस चीज को। पॉइंट जब हटा देंगे हमारा तो नीचे क्या बढ़ जाएगा 0। अब हमारा नंबर ऊपर क्या बन गया 43 अपॉन 90, और आप देख रहे हैं 43 जो आपका है वो कैसा है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर है तो वो किससे कटेगा 1 से या 43 से, और 90 जो है उसका फैक्टर कभी भी 43 नहीं होता है। ये आपकी किसकी फॉर्म में आ गया P अपॉन Q की फॉर्म में। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं फोर्थ पे। क्या है आपका क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस 0.99999, यानी डिजिट क्या है आपकी 0.9999, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है, इन द फॉर्म P अपॉन Q, ये डिजिट किसकी फॉर्म में आपको करनी है P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस बाय एंड आंसर मेक सेंस। ठीक, यानी इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना है P अपॉन Q की फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है P अपॉन Q की फॉर्म में। तो हम लोग करेंगे कैसे, लेट, अभी आपने थर्ड क्वेश्चन किया था सेम उसी के अकॉर्डिंग, लेट x इक्वल क्या ले लेंगे 0.9999। सो अब एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
by multiplying both sides of 10 in इक्वेशन फर्स्ट। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखेंगे 10 इंटू एक्स इक्वल 10 इंटू 0.9999। मल्टीप्लाई करेंगे 10x 10 क्या करेंगे 9.9999। सो दोनों इक्वेशन मिल गई। सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से क्या करना है आप सबट्रैक्ट। तो 10x माइनस एक्स इक्वल 9.9999 सो ऑन माइनस 0.9999 सो। डेसिमल के बाद के नंबर कैसे हैं सेम। तो 0.9 में से 0 गया 9। 10x में से x है कितना आ जाएगा 9x, यानी कि 9x इक्वल 9। 9 का डिवाइड करेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा 9/9। कट करने पे 1, यानी x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 1। ठीक है, तो आपको क्या मिला। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी p/q की फॉर्म में लेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी आगे 1। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। है क्या व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इसमें बतानी है कब जाके रिपीट होंगी हमारी। ठीक है, ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 है। किसका क्वेश्चन है 1/17, यानी 17 का डिवाइड जब हम 1 में करेंगे तो हमारी डिजिट कब रिपीट होगी ये आपको बताना है। ठीक है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। और डिवीजन देके आप अपना आंसर चेक करिए। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग अभी नहीं बता सकते क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक, फिर जब हम क्वेश्चन कर लें डिवीजन फॉर्म दे लें तो एक आइडिया लग जाएगा हमें कि हम लोग कब डिजिट को रिपीट करेंगे या कब रिपीट होगी, ये हम बता सकते हैं। तो देखिए डिवीजन कैसे करेंगे। 17 का डिवाइड किस में करना है 1 में। ठीक, ध्यान से देखें 1 लिखा, 17 का डिवाइड 1 में जाएगा नहीं 0 लगाया। ठीक, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने से एक 0 बढ़ गया। 17 का भी 10 में भी नहीं जा रहा है, फिर से एक 0 लगाएंगे, एक और 0 बढ़ गया। 17 5 कितने होते हैं 85। सब्ट्रैक्शन किया कितना है हमारे पास 15। पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार देंगे 17 8 जा। ठीक, 17 8 जा कितने होते हैं 136। कितने होते हैं 136। सब्ट्रैक्शन करेंगे आप कितना आ जाएगा आपके पास में 14। पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0 बढ़ा लेंगे आप। ठीक, तो कितना जाएगा 17 8 जा 136। सब्ट्रैक्शन किया कितना आएगा आपके पास 4। हर बार सब्ट्रैक्शन होता है। 4 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे, फिर से दीजिए 17 2 जा 34। फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना आएगा 6। पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर दीजिए 17 3 जा कितना आएगा 17 3 जा 51। सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना आ गया 9। 17 का 9 में जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा था 0 बढ़ गया हमारा। फिर से देंगे तो 17 5 जा 85। सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आया, पॉइंट लगा था 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार देंगे 17 2 जा कितना आ जाएगा 34। फिर से डिवाइड करेंगे 16। पॉइंट लगा हुआ है 0 आ गया। ठीक है, जैसे ही आपके पास 0 आ जाएगा कितना हो गया 160। अब कितनी बार हम लोग देंगे 9 जा बार। कितनी बार 9 जा बार।
और 17 टाइम्स कितने होते हैं 153। ठीक, फिर से हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए यहां लिख रहे हैं अब सब्ट्रैक्शन के बाद जो डिजिट आएगी कितना आएगा हमारे पास 7। ठीक है 7 आया, 17 का 7 में देने के लिए फिर से पॉइंट की वजह से क्या आ गया हमारा 0। 17 का किस में देंगे हम 70 में, तो कितनी बार जाएगा 4 टाइम कितना आएगा 68। सब्ट्रैक्शन किया 2, फिर से हम लोग देंगे तो 17 1 जा 17 कितना आ जाएगा हमारे पास 330 हो जाएगा। डेसिमल की वजह से हर बार क्या हो रहा है 0 बढ़ता जा रहा है। 17 का फिर से हम लोग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 17 1 जा कितना आ जाएगा 17। रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 30। ठीक है पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार देंगे हम लोग 7 टाइम्स 17 7 जा कितने होते हैं 119। ठीक है 7 जब हमने दे दिया कितना बचेगा हमारे पास 11। पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा। 17 का 110 में फिर से देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 जब 17 कितना होता है 102। अगेन हम लोग देंगे, पहले सब्ट्रैक्शन करिए 8 आएगा, पॉइंट की वजह से 0 बढ़ जाएगा। अगेन देंगे 80 में तो कितनी बार जाएगा 17 4 जा कितना होता है 68। ठीक सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग कितना आएगा हमारे पास 12। पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा। 12 में फिर से देंगे जैसे ही तो 17 7 जा कितना आता है 119। सब्ट्रैक्शन करेंगे आप आपके पास क्या आ जाएगा 1 और 1 में अगर हम फिर से देखते हैं तो जाएगा नहीं, पॉइंट की वजह से एक 0 आ गया, देन एक 0 लगा लिया हमने। ठीक है एक और फिर से अगर हम दे रहे हैं 100 में तो कितना 5 जब और कितना जाएगा 85। तो आप नोटिस करेंगे अब कि यहां से फिर से डिजिट रिपीट होने लगे ठीक तो कितनी डिजिट बाद रिपीट हुआ है ये नंबर वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितनी डिजिट है 16। ठीक यार तो आप लिखेंगे कैसे इसको 1/17 इक्वल 0.88235294117647। इस डिजिट के बाद में ये नंबर आपका क्या होने लगेगा बार-बार रिपीट, और जब ये नंबर रिपीट होने लगेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या हो गया रिपीटेशन उन्होंने पूछा है। तो कितने ब्लॉक्स थे 16 और डिनोमिनेटर कितना था 70, यानी कि अपने डिनोमिनेटर से एक डिजिट कम। ठीक है डिनोमिनेटर जो 17 है वो एक डिजिट कम यानी 16 डिजिट के बाद रिपीट होने लगेगा। तो अब हम लोग लैंग्वेज क्या लिखेंगे सो 16 digits in the repeating block of the decimal expansion of 1/17। मतलब जो आपका नंबर था 1/17 वो कितने ब्लॉक बाद या कितने डिजिट बाद 16 डिजिट बाद क्या होगा रिपीट होगा। ठीक है बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है तो 6 है क्या बुक में देखिए आप लोग लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q ब्रैकेट में दिया है q इज नॉट इक्वल्स टू 0 वेयर p and q आर इंटीजर। p और q कैसे होने चाहिए इंटीजर
तो इंटीजर में कोई भी नंबर आपके आ सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। विद नो कॉमन फैक्टर, इंटीजर भी कैसे हो, कॉमन फैक्टर ना हो उनके बीच में, ठीक है। अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस या एक्सपेंशंस, कैन यू गेसेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो Q की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो इस कंडीशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विल अकर व्हेन डिनोमिनेटर Q, कब मिलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपको, व्हेन जब डिनोमिनेटर Q ऑफ रेशनल नंबर P अपॉन Q, क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में होगा, तो उसका डिनोमिनेटर Q इज आइदर ऑफ क्या हो, 2 हो, 4, 5, 8, 10, फिर 16, ठीक है, एंड सो ऑन, इसी क्रम में हो, यानी कि उसके फैक्टर क्या बने, या तो केवल 2 बने, या केवल 5 बने, या 2 और 5, वो चीज नीचे दी गई है। जैसे एग्जांपल है 9/4, तो यहाँ 9 और 4 दोनों नंबर कैसे हैं, जिनके कोप्राइम, कैसे हैं, कोप्राइम, जिनके बीच में केवल 1 कॉमन फैक्टर आता है और तो कोई नहीं आ रहा। तो 9/4 रेशनल नंबर बन गया, इक्वल क्या होती है वैल्यू 2.25। दूसरा है 27/5, ये भी कैसा है, कोप्राइम, क्यों है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 1। और 8th क्लास में, 6th में, 7th में, 8th में ये चीजें आपने पढ़ी हैं कि कोप्राइम कौन से होते हैं। तो 27/5 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको 5.4, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में वेयर प्राइम फैक्टराइजेशन, जहां हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है किसका, ऑफ द डिनोमिनेटर का, अगर हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, जो हमें फ्रैक्शन दिए गए हैं, अगर हम इसमें डिनोमिनेटर का क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो हैज द पावर ऑफ 2 ओनली, यानी तो हमें किसकी पावर मिलेगी, या तो केवल 2 की पावर मिलेगी, और 5 ओनली, और बोथ 2 एंड 5, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से, जिनमें हमें 2 की पावर मिले, 5 की पावर मिले, या 2 और 5 की मिले। इसके अलावा अगर कोई और नंबर आता है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये चीज जब टॉपिक चले हैं अभी पिछली वीडियो में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के, तो उसमें आपको बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बुक में देखिए क्या है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि कितने नंबर बताने हैं आपको 3, और कैसे होनी चाहिए उनका डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। डेफिनेशन आपने पढ़ी है पिछली वीडियो में, और जिस किसी ने डेफिनेशन नहीं पढ़ी है तो वो पहले पिछली वीडियो जरूर देखे जो हमारी डाली गई है 9th क्लास की, तो ये टॉपिक क्लियर होते चलेंगे आपके, नहीं डाउट रहेगा, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। 3 डेसिमल expansions are non-terminating, non-recurring। ठीक, देखिए पहला डेसिमल एक्सपेंशन हम क्या ले सकते हैं, 0 पॉइंट, चॉइस आपकी है, जो डिजिट आप लेना चाहें, 70, 700, 700, 7 4 टाइम्स 0, ठीक, 7 5 टाइम्स 0। सो ये हमने सिंगल डिजिट के साथ 0 लिया। दूसरा आप क्या ले सकते हैं कि 0.52 0, 5200, 5200, 524 टाइम्स 0, सो ठीक। यहां नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उसके टर्म क्लियरली नहीं होंगे, ठीक है, यानी पूरे नहीं होंगे, आगे तक जाएंगे। और नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग मतलब कोई भी टर्म आगे वाले नंबर पर रिपीट नहीं होगा बार बार,
ऐसा नहीं है कि 707070 आए, पहले क्या है 70 फिर 700 फिर 700, तो डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही है। रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीट होना। नंबर 8 क्या है आपका, देखिए फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर। तो कौन से 3 आपको बताने हैं और डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। तो रेशनल नंबर आपके कौन से हैं, रेशनल नंबर पहले लिख लीजिए 5/7 एंड 9/11। इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर बताने हैं, ठीक। आपको पता है इरेशनल नंबर किसी भी रेशनल नंबर के बीच में अगर निकालने तो किस फॉर्म में निकलते हैं, डेसिमल फॉर्म में। तो पहले इनको हम किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में। किसमें, डेसिमल फॉर्म में। तो देखिए 7 का डिवाइड करिए आप इसमें 57, जब आप 0 पॉइंट लगा देंगे 0 बढ़ जाएगा। 7 का डिवाइड करेंगे आप 50 में तो 7 7 जा 49, 1 बचा पॉइंट लगाए 0 बढ़ जाएगा। 7 1 जा 7, कितना बच जाएगा यहाँ 3, पॉइंट लगाए 0, 7 4 जा 28 2, ठीक है। फिर से पॉइंट हमारा लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। फिर 7 कितना 2 जा 14, कितना आएगा रिमाइंडर 6, ठीक है 6 आएगा। फिर से आप 0 लगा देंगे, 0 लग गया, कितना 7, 0 ना लगाए आप सीधे दीजिए, 7 8 जा 56, 4 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ जाएगा। 7 5 जा 35, फिर से 5 बचेगा। और जैसे ही 5 बचा तो यहाँ से डिजिट क्या होने लगेगी, फिर से रिपीट। तो हम क्या लगा दें, बार लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे 0.714285 के ऊपर बार, एंड 11 का जब आप 9 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वो भी आपको दिखा दें। 11 का डिवाइड किस में कर दें, 9 में, 0.0 बढ़ गया। 11 8 जा 88, कितना बचा 2, फिर से हमने क्या लगा दिया यहाँ 0, और 11 बन जा 11, कितना बचेगा 9, अगेन रिपीट होने लगा, यानी कि 8 1, और वो भी कितना 0.81, ये रिपीट हो जाएगा आपका। यहां आपको दिख रहा है एक क्या है डिजिट, जब आप 7 का डिवाइड कर रहे हैं 5 में 0.714285 के बाद रिपीट हो रही है। और दूसरी क्या है 11 का 9 में किया 0.81 और डिजिट रिपीट होने लगे। अब आपको इनके बीच के ही नंबर बताने हैं, जो आपने डेसिमल में डिजिट निकाली है उनके बीच के 3 नंबर बता दीजिए। तो लिखेंगे 3 इरेशनल नंबर इक्वल, 3 इरेशनल नंबर इक्वल लिखते हैं या बिटवीन 5/7 एंड 9/11 इक्वल। पहला नंबर आपका कितना हो जाएगा 70.73007300 ठीक है। दूसरा नंबर आप क्या लिख सकते हैं इसी तरीके से 0.75075075007500। तीसरा नंबर 0.80800800 लिख सकते हैं 3 नंबर, कोई दिक्कत आएगी। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 की, क्या है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको ये 4-5 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। इन 5 पार्ट को आपको क्लियर करके देना है कि ये नंबर आपके इरेशनल होंगे या रेशनल होंगे। तो ध्यान रखेंगे कि पहले तो वैल्यूज पता हो है कैसी,
फिर ये हमें पता हो कि कौन से हमारे रेशनल होते हैं, कौन से इरेशनल। पता कैसे चलेगा? तो देखिए 23 है, 23 की वैल्यू रूट 23 की क्या होती है, कुछ डिजिट तक हम आपको बता दे रहे हैं 4.79583115 सो ऑन, कुछ ये होती है, आगे बहुत लंबी जाती है वैल्यू। ठीक है, तो ये यहाँ 23 की वैल्यू में आप देखेंगे कि डिजिट रिपीट नहीं होती, कोई भी डिजिट आगे ऐसा नहीं है बार बार यहाँ से रिपीट होने लगे, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग non-terminating, non-recurring, therefore it is a irrational number। जब कोई भी नंबर हमारा कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ध्यान रखेंगे आप। अगर आ जाता नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन रिकरिंग की जगह क्या होता, रिकरिंग, तो कैसा हो जाता, रेशनल। कैसा होता, रेशनल। ठीक है, अब अगर हम निकालते हैं किसको, रूट 225, तो रूट 225 के अगर हम फैक्टर करेंगे क्या निकलेगा, 3 × 3 × 5 × 5। पेयर कहाँ गए, बाहर, यानी 3 × 5 किसका होता है, 15 का। किसका स्क्वायर रूट, 225 का स्क्वायर रूट क्या निकला, 15। ये 15 आपका कैसा है, टर्मिनेटिंग, यहाँ क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल expansions, therefore it is a rational number। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। इसी तरीके से ये देखेंगे आप, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। क्यों है, क्योंकि 6 पे आके स्टॉप हो गई है डिजिट, सो ऑन नहीं है आगे। अगर सो ऑन होता तो कैसा होता, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अगर बार लगा होता तो क्या हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक, तो जब हमारा नंबर कैसा है, फिक्स है, डेसिमल में वैल्यू एंड हो गई है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर। 7.478 आप देख रहे हैं बार बार 478 डिजिट रिपीट हो रही है ना। जब डिजिट रिपीट हो रही है तो क्या लिख लेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन therefore it is a, क्या हो जाएगा ये, therefore it is a rational number। कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर। यही बात किसके लिए, अब लास्ट वाले को देखेंगे तो ये कैसा हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, ये रेशनल नंबर। ठीक है, करेंगे अब आप लोग। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, वहां पूछ लें। ठीक है, थैंक यू क्लास।